वैसे तो सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन इन सब में त्रिदेवों का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण, यम आदि, पर इन सभी देवताओं में सबसे अधिक महत्व है त्रिदेवों का। और ये त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, भविष्य पुराण, कुंभ पुराण, गरुड़ पुराण जैसे तमाम ग्रंथों में भगवान विष्णु प्रमुख देवता हैं। तो शिव पुराण, लिंग पुराण आदि में मुख्य देवता हैं भगवान शिव। लेकिन इन त्रिदेवों के बीच में हर पुराण में बार बार एक विशेष शक्ति का वर्णन आपको सुनाई देता है, आदि शक्ति का। सनातन धर्म की मान्यता यही है कि इसी शक्ति से संसार संचालित होता है। यही शक्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति में है और यही शक्ति जीवन के होने में भी है। वेदों में इस शक्ति को प्रकृति कहा गया है, तो पुराणों में इसे शक्ति देवी के रूप में बताया गया है। त्रिदेवों की तरह ही देवियां भी तीन रूप में सामने आती हैं। ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मी, जिसे मां सरस्वती कहते हैं, विष्णु की शक्ति को महालक्ष्मी और शिव की शक्ति को महाकाली का नाम दिया जाता है। इस महाशक्ति का स्वरूप नाम है देवी भुवनेश्वरी, जिसे हम त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी जो हैं वो सृजन, ममता, वात्सल्य, पोषण, सेवा, स्वास्थ्य, हास, समृद्धि और दंड की देवी हैं। देवी के इन्हीं 9 विशेषणों से प्रकट हुए हैं देवी के 9 अलग अलग स्वरूप, जिन्हें 9 देवियां भी कहा जाता है और नवरात्र में जिनकी पूजा की जाती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अलग अलग अंशों में विभक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति बनती हैं और उनकी सहायता करती हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं तो देवी उनके मस्तक के बीच आज्ञा चक्र में स्थिर होकर सारे संसार का ध्यान रखती हैं और योग माया कहलाती हैं। इन योग माया का प्रकट स्वरूप सामने कैसे आया? दुर्गा सप्तशती की कथा यहीं से शुरू होती है और यही कहानी हमें बताती है कि कैसे देवी ने हमें हमारा घर दिया, कैसे उनकी इच्छा से हमारा घर अर्थात धरती बनी, यानी वो पृथ्वी बनी जिस पर हम रहते हैं। तो भक्तजनों, अब आज की कथा सुनते हैं। राजा सुरथ की जिज्ञासा भरे प्रश्न पूछने पर महर्षि मेधा कहते हैं कि हे राजन, प्रलय काल में जब सृष्टि एक बार फिर से स्थित हुई तो सृजन की शुरुआत दोबारा होने को थी। इस समय हर तरफ सिर्फ जल ही जल था, कहीं भी धरती नहीं थी। इसी समय रज और तमोगुण के असंतुलन के कारण 2 दैत्यों का जन्म हुआ। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के कान के मैल से जन्म हुआ मधु का और भगवान के पसीने से जन्म हुआ कैटव का। मधु और कैटव नाम के इन दैत्यों ने जब देखा तो उनको चारों ओर जल ही जल दिखाई दिया, तो वो उसमें खेलने लगे और शोर मचाने लगे। इस तरह का कोलाहल सुनकर ब्रह्मदेव की सृष्टि कार्य में बाधा आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आंख खोलकर देखा तो दिखा कि 2 दैत्य क्षीर सागर में कोलाहल कर रहे हैं। ब्रह्मदेव उन्हें रोकने के लिए आए तो मधु कैटव उन्हें ही खाने के लिए दौड़ पड़े। अपने बचाव का कोई उपाय न देखकर ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु तो योग निद्रा में थे, अर्थात योग माया के प्रभाव में थे। ऐसे में वो जगे नहीं। अब ब्रह्मा जी ने शक्ति को ही प्रकट होने के लिए पुकारना शुरू कर दिया। ब्रह्मदेव ने माता, अम्बा और देवी कहकर योग निद्रा की स्तुति शुरू की और उनसे भगवान विष्णु को जगाने की विनती करने लगे। ब्रह्मा जी के इस तरह पुकारने पर देवी योग निद्रा प्रकट होती हैं। उनकी इच्छा से ही भगवान विष्णु की नींद खुलती है।
और यहीं पर पहली बार हमें देवी के दिव्य तेज स्वरूप का प्रकट होना बताया गया है, जो कि एक सुंदर स्त्री के रूप में सामने आती हैं। तो भक्तजनों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक खास बात है। तो आपको दिखेगा कि मधुकैटभ और ब्रह्मा जी में एक समानता भी है, क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई है और मधुकैटभ भी भगवान विष्णु के शरीर से ही जन्म लेते हैं। आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि इन दोनों के नाम में एक प्रतीक भी है। मधु प्रतीक है चाटुकारिता का और कैटभ प्रतीक है निंदा का, कुटिलता का। कान से पैदा होने का अर्थ भी यहाँ बताया गया है। हमें मीठी मीठी चाटुकारिता भरी बातों से बचना चाहिए और हमें इतनी ही दूरी कुटिलता या निंदा से भी बनाए रखनी चाहिए। हद से अधिक मीठी बातें या फिर किसी की निंदा, दोनों ऐसे दैत्य हैं जो आपके कान में जाकर ही पैदा होते हैं और फिर आपकी रचनात्मकता को खत्म कर देते हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि आप समय रहते ही नींद से जागिए और इन दोनों दैत्यों का अंत कीजिए। खैर, अब आगे कहानी पर बढ़ते हैं। जब मधुकैटभ सागर की विशाल जल राशि में खेलने कूदने लगे और बढ़ने लगे तो उन्होंने सोचा कि हमारे माता पिता कौन हैं। जब वो दोनों विचार कर रहे थे तभी उन्हें वाग बीज मंत्र यानी ऐम सुनाई दिया। अब मधुकैटभ सरस्वती के बीज मंत्र ऐम का निरंतर जाप करने लगे। उन्हें तपस्या की धुन लग गई और 1000 साल के कठोर तप के बाद शक्ति ने उनके सामने आकर उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं। तब मधुकैटभ ने उनसे इच्छा मृत्यु का वरदान मांग लिया। भक्तजनों, आप ये जानते ही हैं कि जिसने भी जन्म लिया है वह तो मरेगा ही, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा ही। माँ शक्ति ने भी सोचा कि इन्होंने अभिमान में आकर निश्चित लेकिन इच्छा मृत्यु मांग ली है, ये तो अमरता भी मांग सकते थे। तो खैर, माँ शक्ति ने इच्छा के अनुसार वरदान दे दिया। वरदान पाते ही मधुकैटभ ब्रह्मा जी की ओर लपके और उनको चेतावनी देकर कहने लगे कि आप या तो हमसे युद्ध करो, नहीं तो जिस पद्मासन पर आप बैठे हो उसे छोड़ दो। तब ब्रह्मा जी ने फिर से शक्ति की स्तुति की। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद योग माया से प्रेरणा पाकर भगवान विष्णु जागे और मधुकैटभ के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। हजारों साल तक इतने भयंकर युद्ध के बाद भी मधुकैटभ नहीं थके, बल्कि भगवान विष्णु थक गए। भगवान विष्णु को थका हुआ देखकर मधुकैटभ ने कहा कि लगता है तुम थक गए हो, हमारी चाकरी स्वीकार कर लो और हम ये युद्ध बंद कर देते हैं। अगर वे प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो युद्ध करो, हम तुम्हें मारकर उस 4 सर वाले ब्रह्मा को भी मार देंगे। ऐसे में भगवान विष्णु कहते हैं, अरे तुम तो दो हो, तुम दोनों बारी बारी से युद्ध करते हो और मैं अकेला हूँ। मैं अकेला युद्ध करते करते अगर थक गया हूँ तो मुझे थोड़ा आराम करने तो दो, फिर हम युद्ध जरूर करेंगे। दैत्य ने भगवान विष्णु की बात मान ली। यहाँ पर इस समय भगवान विष्णु साम नीति का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि कुछ देर आराम करना ही ठीक है और इसी बहाने वो इस बारे में सोचने लगे कि आखिर इन दोनों दैत्यों की अपार शक्ति का राज क्या है। ऐसा सोचते समय वो माँ शक्ति का ध्यान करते हैं और तब देवी अपने चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट होती हैं और देवी कहती हैं, हे विष्णु, तुमने अभी तक मुझे याद ही नहीं किया था। खुद अपनी ताकत के बल पर 5000 साल से इन दैत्यों से लड़ते जा रहे थे। अगर तुमने मुझे पहले याद कर लिया होता तो मैं इनकी इच्छा मृत्यु का रहस्य बता देती और मृत्यु का उपाय भी बता देती। खैर, अब ये जान लो। तो देवी से सब कुछ जानने के बाद भगवान विष्णु ने फिर से मधुकैटभ को युद्ध के लिए ललकारा और साथ ही भगवान ने उन दैत्यों से कहा कि आप दोनों बहुत वीर हैं, पराक्रमी हैं। आपसे युद्ध करके मैंने कई दांव सीखे हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आप मुझसे जो चाहे वो वर मांग लो। अब वो दैत्य तो अभिमान से भरे हुए थे, तो मधुकैटभ ये सुनकर हंसने लगे और कहते हैं, तुम तो अभी हमसे जीत भी नहीं पाए हो, तो हमें क्या दोगे? चाहो तो तुम ही हमसे कुछ वर मांग लो, हम मना नहीं करेंगे।
मांगो, वर मांगो, हमसे वर मांगो। उनके बार बार इस तरह कहने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, अगर आप कुछ देना चाहते ही हो तो मुझे यह वर दो कि तुम दोनों मेरे ही हाथ से मारे जाओ। अब इस वरदान की मांग को सुनकर मधुकैटभ फंस गए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अब वह पीछे नहीं हट सकते हैं, लेकिन थे तो वो कुटिल दैत्य, तो उन्होंने एक और चालाकी करने की सोची। उन्होंने देखा कि मेरे चारों ओर तो जल ही जल है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे हाथों मरने को तैयार हैं, लेकिन हमें वहां मारना जहां जल ना हो। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ सूखा स्थान कहाँ मिलेगा, लेकिन भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप विस्तार किया और मधुकैटभ को अपनी जांघ पर रखकर उनका शीश काट दिया। मधु और कैटभ इतने विशालकाय थे कि उनके मृत शरीर के मेद से ही धरती की सतह बन गई, और इसलिए धरती को मेदिनी कहते हैं। और चूंकि उनकी मेद से धरती बनी, इसलिए सनातन धर्म में मिट्टी के खाने को निषेध किया गया है। तो भक्तजनों, इस तरह से देवी की कृपा से सृष्टि की पहली 2 आसुरी शक्तियों का अंत हुआ। मधुकैटभ का वध करने के कारण ही भगवान विष्णु का एक नाम मधुसूदन है, और यह नाम द्वापर में उनकी कृष्ण लीला के समय काफी प्रासंगिक रहा है। कई जगहों पर श्री कृष्ण को मधुसूदन के नाम से पुकारा गया है। वैसे आप ध्यान दोगे तो देवी दुर्गा की आरती में भी एक लाइन आती है जिसमें कहा जाता है, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। देवी शक्ति की वजह से ही भगवान विष्णु दोनों दैत्यों का अंत कर पाए, इसीलिए देवी को ही दोनों दैत्यों का नाश करने वाला कहा जाता है। तो ये थी आज की कथा। अब अगली कथा में आपसे फिर मिलेंगे, जहाँ पर हम आपको सनातन धर्म से फिर से कनेक्ट करेंगे। तो देखते रहिए सनातन कनेक्ट।